प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के यूनिट 3 के एमसीक्यूज पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कशन किया है और आज हम लोग उसके एमसीक्यूज पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास 30 क्वेश्चन का सेट है और आप सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें। मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले कंसेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी टेल यू अबाउट आवर टारगेट जेआईबी 2023। फ्रेंड्स हमने टारगेट जेआईबी 2023 के लिए कोर्स लॉन्च किया है। एज पर दिस कोर्स वी आर कवरिंग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एंड IAS। प्रेजेंटली हम लोग 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग बाकी 2 सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। आपको इस पार्टिकुलर प्लान्स के अंतर्गत यू विल गेट थ्योरी वीडियोस, यू विल गेट थ्योरी PDF, यू विल गेट यूनिट वाइज MCQs। आपको MCQs और थ्योरी दोनों के वीडियोस और PDF मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पे मैं आप डेली बेसिस पे क्विजेस कंडक्ट करवाऊंगा। यदि आप इस प्लान को लेने में इच्छुक हैं तो आपको ₹500 देना पड़ेगा थ्योरी और PDF के लिए और ₹200 पे करना पड़ेगा केवल PDF के लिए। और यदि आप दोनों सब्जेक्ट्स को परचेज करेंगे तो 10% ऑफ है। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। द नंबर इज शोन ऑन योर स्क्रीन। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। ये किस 5 ईयर प्लान में रिकॉग्नाइज किया गया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस जो है किस 5 ईयर प्लान में किया गया था और कहा गया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सारे डेवलपमेंट एफर्ट के कोर है। ऑप्शन ए है 8th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी है 9th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है 7th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है 6th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि जो हमारा 8वां 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, 8वां पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस दिया गया था। सो आपको सभी देखिए ये चीज जितने भी पंचवर्षीय योजना है ना सबके की पॉइंट्स को याद रखना है। आज मैं आपको याद करवा के जाऊंगा। आज मैं आपको याद करवा दूंगा कि ये जो 5 पंचवर्षीय योजना है उनके क्या क्या की पॉइंट। तो पहला चीज याद रखिए 8 का है ह्यूमन डेवलपमेंट। कोई ट्रिक बना लीजिए इसको याद रखने का, ठीक है। 8 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट HD। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आप ऐसे याद रख लीजिए 8 का HD यानी कि जब आप 8th क्लास में थे तो आपने HD फिल्म देखी थी, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग में बना लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8th 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे याद रखना है, जब आप 8th क्लास में थे तो आपने पहली हाई डेफिनेशन फिल्म देखी थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। दोस्तों ये टॉपिक पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड है तो इसमें आपको तरीका बनाना पड़ेगा याद रखने का। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस साल में पहला पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। 1951, 1950, 1952, 1953। पहले बताइए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 1951 में लॉन्च की गई थी। सो प्लीज रिमेंबर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। दोस्तों ये जो प्लानिंग कमीशन था और जो पंचवर्षीय योजना बनाता था ये इसकी स्थापना किस साल हुई थी? 1951, 1950, 1952, 1953। प्लीज बताइए प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो प्लीज रिमेंबर प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1950। सो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान था यानी कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका पीरियड क्या है, कब से कब तक था? 51 से लेके 56 तक, 61 से लेके 66 तक, 69 से लेके 74 तक और 79 से लेके 84 तक। बताइए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का पीरियड क्या था? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? सो फ्रेंड्स भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी जो पीरियड है वो है 51 से लेके 56 तक। प्लीज रिमेंबर इट वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस साल में 12th प्लान कंप्लीट हुआ था, यानी 12वां 12th प्लान जो था वो कब कंप्लीट हुआ था, किस साल कंप्लीट हुआ था? 12th प्लान वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर? सो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 2016 में, उसके बाद दोस्तों 2015 में, उसके बाद है दोस्तों 2017 में और उसके बाद है दोस्तों 2014 में।
So please tell in which year the first in which year was the 12th plan completed. तो दोस्तों 12वीं प्लान ही तो था, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस साल जो है 12वां प्लान कंप्लीट हुआ था। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस साल आपका 12th 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2017 में कंप्लीट हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान 2017 में कंप्लीट हुआ था। अब आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, who was brought in place of what was brought in place of planning commission in 2014, यानी 2014 में प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लाया गया? सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड कि 2014 में प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लाया गया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन है पहला नीति आयोग को लाया गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन है स्टैंड अप इंडिया कमेटी और चौथा ऑप्शन है सेबी। ठीक, बताइए दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लाया गया था 2014 में? प्लीज टेल। सो फ्रेंड्स, क्या लाया गया था हमारे प्लानिंग कमीशन की जगह पे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ था प्लानिंग कमीशन की जगह। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में ये सभी चीजें डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? बताइए दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया और चौथा ऑप्शन है नेशनल इंटरेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बताइए दोस्तों कि नीति आयोग का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? यानी दोस्तों पहला 5 ईयर प्लान जो है किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो किसने पहला 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, जरा हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मोरारजी देसाई, उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, चौथा ऑप्शन है चरण सिंह। तो बताइए दोस्तों किसने लॉन्च किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। इट वाज लॉन्च्ड बाय whom? इट वाज लॉन्च्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? आप देखिए कौन सा 5 ईयर प्लान का क्या फोकस है, इस पे मैं बात करता हूं दोस्तों। सो जरा ऑप्शन को देखते हैं। इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट पहला 5 ईयर प्लान का फोकस था। उसके बाद दोस्तों सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और फोर्थ है दोस्तों नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि पहला पंचवर्षीय योजना का क्या फोकस था? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी सेक्टर। प्लीज रिमेंबर, ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना कि पहले पंचवर्षीय योजना का मेन पर्पस था प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर पे फोकस की थी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। तो गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान। जिन लोगों ने मेरे थ्योरी वीडियो को देखा है वो इसका आंसर दे पाएंगे। बताइए दोस्तों गरीबी हटाओ जो है किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? सो प्लीज रिमेंबर 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान जो है किससे रिलेटेड है? गरीबी से रिलेटेड है। तो कोई निमोनिक बना लीजिए इसको याद रखने का कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वहाँ पे गरीबी हटाओ का यानी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का कोई इनकॉर्पोरेट किया गया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो कोई आप निमोनिक बना लीजिए। एक तो निमोनिक मैंने आपको बताया था कि 8th 5 ईयर प्लान में दोस्तों HD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को गोल दिया गया था। अब जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप 5th क्लास में थे, ठीक है, तो आपने किसी गरीब दोस्त की हेल्प की थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं when you were in 5th class you helped one of the poor friend so you remove the poverty। ओके, सो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट जवाब है दोस्तों इसका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही हमारा प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। तो दिस इज जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। सो फ्रेंड्स, महालनोबिस मॉडल केम इनटू इफेक्ट इन विच 5 ईयर प्लान। सो क्या कह रहा है दोस्तों, आप ये मैंने आपको समझाया था कि कौन सा मॉडल कब कब काम में आया था। तो महालनोबिस मॉडल जो है किस 5 ईयर प्लान में आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड वाले में महालनोबिस मॉडल को इफेक्ट किया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड 5 ईयर प्लान किस सेक्टर पे फोकस था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हमने देखा एग्रीकल्चर पे था, सेकंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सो प्लीज रिमेंबर सेकंड 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर पे फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द फाइनल अथॉरिटी टू इंडिया टू अप्रूव अ 5 ईयर प्लान। यानी किसने फाइनल अथॉरिटी दिया था भारत में 5 ईयर प्लान को। So which of the following give the final authority in India to approve a 5 year plan? So ऑप्शन ए है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो क्या इसका सही जवाब है दोस्तों, किसने फाइनल अथॉरिटी दिया था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने फाइनल अथॉरिटी दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज रिमेंबर, ओके, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, National Development Council gave the final authority in India to approve final first 5 year plan. क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। बताइए लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है, कौन सा था, फोर्थ प्लान, एट्थ प्लान, 10th प्लान, 12th प्लान। सो ऑप्शन को जरा देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि जो अंतिम 5 ईयर प्लान थी वो थी 12th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शन को जरा देखते हैं। सो ऑप्शन ए इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इज फाइनेंशियल डेवलपमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। सो फ्रेंड्स आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। थर्ड 5 ईयर प्लान में दोस्तों रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान याद रखिएगा रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रीजनल डेवलपमेंट को आप आरडी याद कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप थर्ड क्लास में थे तो आप आरडी शर्मा की मैथ्स की बुक का प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास I used to read R.D. Sharma book and it was very easy to solve the problem, the question which were given in the books. R.D. मतलब रीजनल डेवलपमेंट, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि किस 5 ईयर प्लान का क्या क्या मेन मोटिव था। तो अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, मैं आपको बोला हूँ ना कि आपको याद करवा के जाऊंगा। तो 8th 5 ईयर प्लान का मैंने आपको बताया HD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान में मैंने आपको क्या बताया अभी, R.D. शर्मा यानी रीजनल डेवलपमेंट। एक आपको मैंने बताया था 5th 5 ईयर प्लान। सो 5th 5 ईयर प्लान क्या होता है, 5th 5 प्लान में क्या बोला था दोस्तों जब आप 5th क्लास में थे। ठीक है, प्लीज टेल। सो एक अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, महालनोबिस गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। आपने 5th क्लास में एक अपने गरीब दोस्त को हेल्प किया था। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। सो नाउ सो दिस इज द पॉइंट। अब दोस्तों एक एक 3 चीज तो आपको याद हो गया ना। ठीक है, 3 थिंग आई थिंक यू रिमेंबर। पहला चीज क्या बताया आपको कि 8th 5 ईयर प्लान में हमारा था ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड 5 ईयर प्लान में था रीजनल डेवलपमेंट और 5th 5 ईयर में था पॉवर्टी एलिवेशन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, और लास्ट ऑप्शन है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ध्यान रखिएगा कि जो नीति आयोग है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ये गलत है। मतलब नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग, याद रखिएगा नीति आयोग जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके बेस पे था, महालनोबिस नहीं, महालनोबिस तो मैंने आपको बताया था कि महालनोबिस मॉडल सेकंड
5 ईयर प्लान का डेवलपमेंट था। वकील एंड ब्रह्मानंद मॉडल ये भी नहीं है। हेराल्ड, फिर है दोस्तों हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, और उसके बाद है दोस्तों सैलो ग्रोथ मॉडल। बताइए किसके बेसिस पे था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 है विच 3 ईयर इज सेट प्लानिंग हॉलीडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने समझाया था कि कौन से 3 साल को प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 1965 टू 1968, दूसरा ऑप्शन है 1966 टू 1969, तीसरा ऑप्शन है 1968 टू 1971, और चौथा ऑप्शन है 1969 से लेकर 72। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 66 टू 69। प्लीज रिमेंबर 66 टू 69 को हम लोग प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं। इस तरह के और एमसीक्यूज आप बाकी चैप्टर्स के लिए चाहते हैं तो प्लीज इनरोल इन आवर प्लान, एंड इफ यू वांट टू इनरोल द नंबर इज शोन ऑन द स्क्रीन, in the bottom you can see the number, this is the number। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है, या क्या है दोस्तों, प्लीज टेल। सो प्लानिंग कमीशन कैसा बॉडी है दोस्तों? तो प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी मैंने आपको नीति आयोग भी बताया था, नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरह प्लानिंग कमीशन भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था बताइए दोस्तों? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एम था, ऑप्शन एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का काम था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एम था एग्रीकल्चर, याद रखिएगा एग्रीकल्चर फोकस था। तो आपको 4 चीज तो याद हो गया। फर्स्ट का क्या याद किया बताइए? एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड अभी नहीं आया है। थर्ड का क्या याद किया बताइए? जब थर्ड क्लास में थे तो आप क्या किए थे, प्लीज टेल। तो आपने आर डी शर्मा का बुक पढ़ा था, आर डी शर्मा यानी रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। जब आप फिफ्थ क्लास में थे तब क्या किए थे? तो आपने पॉवर्टी एलिवेट किया था, यानी पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। जब आप 8th क्लास में तब क्या किए थे? तो दोस्तों आपने हाई डेफिनेशन फिल्म देखा था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 4 चीज तो याद हो गया ना, ठीक है। इस तरह से याद किया जाता है दोस्तों। तो दीज आर ट्रिक्स which I generally provide in our lectures। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सेकंड 5 ईयर प्लान, आप देखिए सेकंड भी आपके लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सेकंड का क्या मेन एम है? ऑप्शन ए है पॉवर्टी रिमूवल, नहीं होगा क्योंकि रिमूवल पॉवर्टी फिफ्थ 5 ईयर प्लान का है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, पॉवर्टी एलिवेशन। तो एक तरह से ए बी डी तो हमारा सही है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम था हैवी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। तो आपके लिस्ट में सेकंड भी जुड़ गया। सेकंड में क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को निमोनिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक बार जो है सेकंड क्लास, मतलब आपको जो है सेकंड आया, आपके मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे थे और आपको सेकंड पोजीशन आया, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था? मैंने आपको बता ही दिया कि थर्ड क्लास में जब आप थे तो आपने क्या किया था? आर डी शर्मा का बुक बनाया था, ठीक है। तो आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान है दोस्तों, इस लेटेस्ट ओके, इसी में अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ऐसे सही कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का क्या गेम था? अब जरा फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या था? फूड प्रोडक्टिविटी एंड वर्क, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन। तो क्या क्या नहीं हो सकता है दोस्तों? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो आंसर इसका ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो याद रखिएगा कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या था? ग्रोथ पे ध्यान दिया गया, ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का क्या काम था? तो पॉवर्टी एलिवेशन, मैंने आपको बताया ही कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान है पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है। ऐसे करके हर एक 5 ईयर प्लान का आपको मेन मोटिव याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या देखा? फिफ्थ 5 ईयर प्लान का है पॉवर्टी एरेडिकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों 6th 5 ईयर प्लान का क्या एम है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर, बेसिक एंड इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है सोशल जस्टिस। तो 6th 5 ईयर प्लान में क्या था? सोशल जस्टिस था। एग्रीकल्चर फर्स्ट में, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री सेकंड में, पॉवर्टी एलिवेशन हमारा फिफ्थ में, और 6th में आता है सोशल जस्टिस। 7th का क्या था? एग्रीकल्चर, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज और पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो करेक्ट आंसर है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो खाना, काम और प्रोडक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8th 5 ईयर प्लान? 8th 5 ईयर प्लान का क्या काम था? तो 8th 5 ईयर प्लान का दोस्तों काम था पॉवर्टी एलिवेशन तो है ही, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी घटाना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जुड़ गया था 8th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद दोस्तों वही ह्यूमन डेवलपमेंट को ये करना। 9th 5 ईयर प्लान में क्या था दोस्तों? 9th 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था? तो 9th 5 ईयर प्लान का मेन एम था दोस्तों ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। 10th 5 ईयर प्लान का क्या मेन एम था?
तो 10th 5 ईयर प्लान का दोस्तों मेन एम था हमारा इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी। 11th 5 ईयर प्लान का क्या मेन एम था? तो 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम था दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। और 12th 5 ईयर प्लान का क्या मेन एम था? तो इसका मेन एम था दोस्तों पॉवर्टी हटाना और इनइक्वालिटी को हटाना। So this was our MCQ lesson on the entire unit 2 unit 3 of IA and IFS. Hopefully you have enjoyed the lesson, आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो friends, if you have enjoyed the lesson, if you want such more type of video, please enroll in our plan. Our plan detail you can get by WhatsApp me on this number, and I will provide you complete comprehensive coverage of each and every unit of for JIB. Thank you for listening this lecture. धन्यवाद।